यदि प्रसन्न होते हैं ये चीज़ें भगवान को अर्पण करें। विधि विधान से निर्जला एकादशी की पूजा करें और उसके बाद भगवान को भोग लगाएं, प्रसाद खाएं, आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। निर्जला एकादशी पर दान पुण्य करने का विशेष महत्व होता है। इस दिन जरूरतमंद लोगों को वस्त्र दान करने चाहिए, लोगों को शरबत पिलाना चाहिए, जौ के सत्तू, पंखा, खरबूज, आम दान करने का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन गरीब संत महात्माओं को भोजन कराना चाहिए और उनको दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार से दान पुण्य करने से जीवन में आ रही सारी समस्याएं, सारे दुख दूर हो जाते हैं। निर्जला एकादशी का शास्त्रों में बड़ा महत्व कहा गया है। इसे भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। इस दिन जो व्यक्ति पूरे मन के साथ में निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनके जीवन में आ रहे सारे कष्ट और दुख दूर हो जाते हैं। निर्जला एकादशी के दिन निर्जल व्रत रखा जाता है। अगर आप निर्जल ना रख सकें तो आचमन या फिर फलाहार के साथ में आप व्रत रख सकते हैं। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है। निर्जला एकादशी का महत्व सभी एकादशियों में सबसे अधिक है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को अति प्रिय है। इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर माह में 2 बार एकादशियाँ पड़ती हैं। साल में कुल 24 एकादशियाँ पड़ती हैं। यह एकादशी सभी एकादशियों से बड़ी है। निर्जला एकादशी के दिन कुछ नियम होते हैं, इनका पालन करना चाहिए। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत भी रखें। वैसे भगवान को सादा जल से स्नान कराना चाहिए। गंगा जल भगवान के पैरों से उत्पन्न हुई थी। भगवान वामन अवतार, इसलिए भगवान को गंगा जल कम चढ़ाना चाहिए। सादा जल से आप स्नान कराएं, दूध से स्नान कराएं। भगवान को भोग लगाएं। इसका विशेष ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का भोग लगाना चाहिए। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी जरूर डालें। ऐसा माना जाता है कि बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते। इस पावन दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी का पूजन करें। इस पावन दिन व्रत रखने से सभी तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है। इस व्रत को करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी का व्रत रखने से मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान का कोई फोटो लेकर के आए। पुष्प, नारियल, सुपारी, फल, लौंग, धूप, दीप, घी, पंचामृत, अक्षत, तुलसी दल, चंदन, मिष्टान, फल आदि से भगवान की पूजा करें। ऐसा करने से सभी मनोरथ पूरे हो जाते हैं। जब भी एकादशी, प्राचीन कथा के अनुसार जब भी एकादशी आती थी तो सभी पांडव व्रत रखते थे और भीम से भी कहते थे कि भाई इस दिन तू भोजन मत कर और एकादशी का व्रत रख। अब भीम बड़ा परेशान था क्योंकि भीम के पेट में वक्र नामक अग्नि है, उसे हर समय भोजन चाहिए। बड़ा परेशान हो चुका था। एक दिन वह व्यास जी के सामने गया, हाथ जोड़ के कहने लगा कि हे व्यास जी, कृपा करके मेरी रक्षा करो। उन्होंने कहा कि भाई भीम, ऐसा क्या हुआ जो तुम ऐसा करो? मान की हफ्ते 15 दिन के बाद एकादशी आती है। सभी घर वाले, माता कुंती, भ्राता युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव सभी व्रत रखते हैं। मुझसे भी व्रत रखने के लिए कहते हैं, लेकिन आप सभी जानते हैं कि मेरे पेट में वक्र नामक अग्नि जलती है, जिस वजह से मैं भूखा नहीं रह सकता। अगर एक दिन भूखा रह लिया तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। व्यास जी कहने लगे कि भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हैं तो तुम्हें एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रभु, मैं कह तो रहा हूँ कि बिना भोजन के नहीं रह सकता। हाँ, यदि साल में कोई एक दिन व्रत आए तो मैं वह व्रत रख सकता हूँ, लेकिन हर 15 दिन में मेरे बस की नहीं है ये व्रत रखना। व्यास जी ने कुछ देर मौन होकर के देखा, फिर कहा कि भीमसेन, अब तुम्हें मैं एक व्रत बताता हूँ, उस व्रत को तुम्हें रखना है और इससे 24 एकादशियों का फल तुम्हें प्राप्त होगा। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में एकादशी आती है, उसे निर्जला एकादशी कहते हैं, इसलिए तुम्हें इसका व्रत अवश्य करना चाहिए। 24 एकादशियों के व्रत का फल तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। भीमसेन ने व्यास जी से संपूर्ण विधि सुनी और उसी प्रकार से उसने व्रत रखा। इस व्रत के प्रभाव से भीमसेन को 24 एकादशियों का पुण्य फल प्राप्त हुआ। इसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन का शास्त्रों में विशेष वर्णन मिलता है, इसलिए सभी को निर्जला एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए।
जो व्यक्ति निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन करें, सभी देवी देवताओं का पूजन करें, दान पुण्य करें, पितरों का पूजन करें, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जरूर लिखें। इस दिन पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जला के परिक्रमा जरूर करनी चाहिए, इससे पितृ प्रसन्न होते हैं। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब